Hussain and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका टाइटल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जी बेटा, आपको याद होगा कि लास्ट टॉपिक में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक किया था, तो इसमें हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाउंड बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या करना है? एक दूसरे टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड लाइंस, उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए। राइट, अब आपने उसको लेके कहां से आना है? आपने उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आना है जहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, और वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। अब आप चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लाइंस भी मूव करवा सकते हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस भी मूव करवा सकते हैं, और दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, उसको हम आगे चल के देखते हैं। जी बेटा, इस डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो आप यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं, that is v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है। राइट जी बेटा, अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। जी, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि लेट हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। जी बेटा, ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जिसको रेड कलर की फील्ड लाइन से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ। राइट, अब इसकी फील्ड लाइंस के अंदर हमने दो पॉइंट्स क्या किए हुए, सपोज किए हुए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लेट्स सपोज यहाँ हम किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी या पॉइंट बी से ए मूव करवाना चाहते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। राइट, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी फील्ड के अंदर आप किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए या ए से बी मूव करवाने जा रहे हैं। राइट, कि अगर मैं पॉइंट बी से ए या ए से बी तक किसी भी टेस्ट चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर मूव करवाऊंगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्या होगा? वेरी करेगा। और आपको पता है कि अगर डिस्टेंस वेरी करेगा तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी कर जाएगी। अगर वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर जाएगी तो इसके वेरी कर जाने से वहां मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर पाऊंगा। राइट, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि आपके पास ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड बी, जो कि इस चार्ज की फील्ड के अंदर सपोज किए गए हैं, ये इनफाइनाइट सिमिली क्लोज्ड हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। जी, इसी चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि E is inversely proportional to R square, so point A and B are taken infinite similarly closed. राइट, अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा करीब है तो इनका दरमियानी फासला बहुत कम होगा, डेल्टा आर, जिसको मैंने यहाँ फाइंड करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट बी का इस चार्ज के सेंटर से जो फासला लिया गया इट इज आर बी, इसी तरह से पॉइंट ए का जो फासला लिया गया इट इज आर ए। पॉइंट बी और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज डेल्टा आर। तो इन दोनों डिस्टेंसेस के मुताबिक डेल्टा आर विल बी इक्वल टू व्हाट? आर बी माइनस आर ए। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक एवरेज डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, दैट इज आर। तो एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करें? राइट, अब चूंकि ये दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइट सिमिली क्लोज्ड हैं, इतने क्लोज्ड हैं कि यहाँ अगर इन दोनों पॉइंट्स का अरिथमेटिक मीन लिया जाए और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिया जाए, दोनों आपस में इक्वल आते हैं। अगर इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन को बराबर ले लिया जाए, एक दूसरे के इक्वल ले लिया जाए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा इनफाइनाइट सिमिली क्लोज्ड हैं, तो आपके पास ये रेशियो करो। ये रेशियो किसकी है? एवरेज डिस्टेंस और पॉइंट ए का डिस्टेंस, और आपके पास पॉइंट बी का डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस, ये रेशियो आपस में इक्वल है। इस चीज को आप मैथमेटिक्स में प्रूव कर सकते हैं, यहाँ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि अगर दो पॉइंट्स आपस में इनफाइनाइट सिमिली क्लोज्ड हो तो उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल हो जाएंगे, और उसको सॉल्व करने से आपके पास जो रेशियो अचीव होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस रेशियो को अगर सॉल्व किया जाए तो आपके पास जो एवरेज डिस्टेंस आर लिया गया था
जो कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान में था और वो दोनों पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इनफाइनाइट सिम्पली क्लोज्ड हैं। तो ये जो r फासले इन दोनों के दरमियान लिया होगा ये दोनों पॉइंट्स के बहुत ज्यादा करीब होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस r है ये अप्रोक्सीमेटली ra को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और rb को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हो जाती है तो ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाती है और यहाँ से जो एरे डिस्टेंस का जो स्क्वायर r स्क्वायर आएगा ये ra इंटू rb आएगा, यानी कि दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जी आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अब हम r स्क्वायर की वैल्यू आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर हम पॉइंट A से B की तरफ मूव करवाएं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर आप अगेंस्ट द फील्ड मूव कराएं तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। चाहे आप A से B मूव करवा लें, चाहे आप B से A मूव करवा लें, तो वर्क डन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वर्क डन आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप वर्क डन निकालने जा रहे हैं तो मैं इसको आसान करने के लिए मूव करवा रहा हूँ पॉइंट A से B की तरफ चार्ज को। तो हम वो केस लेने जा रहे हैं जिसमें हम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करवा रहे हैं। इन दैट केस आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइन अगेंस्ट द फील्ड की वजह से आपने लिया था। क्योंकि यहाँ आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेना जा रहे हैं तो यहाँ से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन में ये नेगेटिव साइन में यहाँ से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप डेल्टा V ओवर R, यहाँ से आप डेल्टा V निकालना चाहते हैं तो डेल्टा R को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा R को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो डेल्टा V आपके पास इक्वल आ जाएगा E इंटू डेल्टा R। आपके पास डेल्टा V किसके इक्वल होगा? हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज के करीब है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? हायर होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट दूर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? लोअर होगा। तो हायर माइनस लोअर करने के लिए मैंने यहाँ VA माइनस VB किया और E की वैल्यू आपको पता है क्या है? आप इसको फाइंड कर चुके हैं लास्ट टॉपिक्स के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और आपके पास डेल्टा R की वैल्यू क्या है? RB माइनस RE। ये दोनों वैल्यूज जैसे मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू RB माइनस RA। अब आपको पता है कि जो r है ये एवरेज डिस्टेंस था, इसका जो स्क्वायर इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू r इनटू rb। पॉइंट A और B के रेफरेंस से हम r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो r स्क्वायर को हम r इनटू rb से यहाँ रिप्लेस करवा देंगे। जैसे मैं r इनटू rb से यहाँ से रिप्लेस करवाऊंगा तो इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट A और B के रेफरेंस से डिस्टेंस आ जाएगा। राइट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके अंदर, अब मैं यहाँ से इसके डिनोमिनेटर से 1/RA RB को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर RB और RA इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो RA इंटू RB इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब RA इंटू RB इन दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो RB RB से कैंसिल हो जाएगा, RA RA से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। राइट, अब आपने यहाँ एक पॉइंट कहाँ सपोज करना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां से आप चार्ज को मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो पॉइंट B है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है। पॉइंट B अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है तो पॉइंट B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और RB के इंफिनिटी होने की वजह से 1/RB की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास B पॉइंट अगर इंफिनिटी पे चला जाता है, इन दैट केस RB की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंफिनिटी, और 1/RB इक्वल आ जाएगा 0 के। और B पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड से बाहर होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यूज अगर मैं इस रिलेशन के अंदर पुट करूं तो VB विल बी इक्वल टू 0 जो मैंने यहाँ पुट किया, और आपके पास 1/RB भी 0 की इक्वल आ जाएगा क्योंकि RB इंफिनिटी के बराबर है और समथिंग ओवर इंफिनिटी आपको क्या देता है? 0 देता है। राइट, अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो VA विल बी इक्वल टू व्हाट? Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। राइट, ये आपके पास पॉइंट A का पोटेंशियल आ गया। अगर आप पॉइंट A का पोटेंशियल इस तरह से निकाल सकते हैं तो इस फॉर्मूले के मदद से हम किसी भी पॉइंट का, किसी भी जनरल पॉइंट का पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली मैं इसको किसी भी पॉइंट के लिए इस तरह से लिख सकता हूँ। पॉइंट A के लिए इसको स्पेसिफाई नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी भी पॉइंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली इसको किसी भी पॉइंट के लिए इस तरह से लिखा जा सकता है कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आप इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं by using this relation V is equal to 4 pi epsilon naught Q over R। अगर आपको चार्ज की वैल्यू मौजूद है और डिस्टेंस का पता है, एवरेज डिस्टेंस का जो यहाँ R लिया गया है, तो आप उस पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।